मुल्क भर में पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। पोलिंग का सामान फराहम करने के लिए मराकज़ कायम हैं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की निगरानी में सामान मुंतकिल किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानते हैं। समा के नुमाइंदान हमारे साथ मौजूद होंगे मुख्तलिफ शहरों से, कराची से खैबर तक क्या सूरत हाल है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। लाहौर से कदाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, कराची से खुर्शीद आलम, इस्लामाबाद से यासिर हकीम, पेशावर से शाहबुर रहमान, कोयटा से मोहम्मद आतिफ, हैदराबाद से इम्तियाज़ अली, मुल्तान से मुकरम खान, गुजरांवाला से मोहसिन खालिद, बहावलपुर से एहसन अंसारी, सरगोदा से नदीम खान, रहीम जार खान से मोहम्मद फैसल, जबकि चमन से सईद अचकजई हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल, ये तमाम नुमाइंदगान हमारा साथ देंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं लाहौर का, कजाफी से बात कर लेते हैं। कजाफी, लाहौर में बड़े ऐसे अहम हलके हैं जिन्हें बहुत हॉट फेवरेट करार दिया जा रहा है। कांटे का मुकाबला भी यहाँ पे कंसिडर हो रहा है। आपने क्या देखा थ्रू आउट के, कितनी तैयारी यहाँ पर की गई, किस तरह यहाँ के जो वोटर्स हैं उन्हें आराम करने की कोशिश की गई? दूसरा मुझे ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी है पूरे लाहौर में वो मुकम्मल हो चुकी या अभी चल रही है? कमीशन के हवाले से बता दूं कि तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपना पोलिंग का सामान, बैलेट पेपर्स लेकर जो हैं वो जा रहे हैं। फौज और पुलिस की निगरानी के अंदर जो है ये बैलेट पेपर्स जो है पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचाए जा रहे हैं। आपकी तरफ दोबारा आते हैं जो है अपने नाज़रीन को तमाम तरह हम सूरत हाल दिखा रहे हैं कि एक लंबा वक्त था जिसमें उम्मीद तमाम लोगों को मौका दिया गया, तमाम पार्टीज के पास ये मौका था कि जलसे की, कॉर्नर मीटिंग्स की, रैलियां निकाली गई और हर हल्के में जो है वो भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। कजाफी, दोबारा आते हैं आपकी तरफ, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। बिल्कुल जी, 5 बजे तक जो है ये तमाम सामान जो है पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो पहुंचाया जाना है और पुलिस और फौज की निगरानी के अंदर जो है ये अमल मुकम्मल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि दूसरी तरफ जो आपने पहला सवाल किया कि वाकई यहाँ पे जो है बड़ा कांटेदार मुकाबला बाज़ हल्कों के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। अगरचे कहा यही जा रहा है कि लाहौर चूँकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 के इलेक्शन के अंदर भी जो है कुछ सीटें मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से लूज़ की थी। जो इस वक्त मुकाबला है वो NA 119 के अंदर मरियम नवाज़ का PTI के उम्मीदवार जो हैं शहजाद फारूक, उनके साथ जो है वो बताया जा रहा है कि वो होगा। अगरचे कंपेन जो है इन दोनों पार्टियों की जानिब से की गई। इसी तरह NA 130 के अंदर मियां नवाज शरीफ खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबिल जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। यास्मीन राशिद जो है वो पिछले इलेक्शन के अंदर भी इनके मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई थी लेकिन हार गई थी। इस मरतबा चूँकि वो खुद फील्ड में नहीं है लेकिन उनकी भी इंतखाबी कंपेन चलाई गई है। तीसरा मुकाबला जो है यहाँ पर हमें बिलावल भुट्टो जरदारी का देखने में आएगा, जिनके मद्दे मुकाबिल जो है अताउल्लाह तारड़ हैं। दोनों जानिब से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चलाई गई है। बिलावल भुट्टो खुद भी लाहौर के अंदर आके जो है वो जलसों से आसिफ अली जरदारी भी खिताब करते रहे हैं, इसलिए इन 3 हलकों के अंदर जो है हमें बड़ा अच्छा मुकाबला देखने में आ रहा है। NA 117 के अंदर जो है जो लाहौर का पहला हलका कहलाता है उसके अंदर अब्दुल अलीम खान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त कंपेन जो है वो लाहौर के अंदर चलाई गई है। ये 4 ऐसे हलके हैं, अगरचे बाकी हलके भी बड़े अहम हैं लेकिन ये 4 ऐसे हलके हैं जिनके अंदर हमें मुकाबला देखने को मिलेगा और तैयारियां जो है तमाम सियासी जमातों की जानिब से की गई और अब चूंकि इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है, अब 1-to-1 मुलाकातें जो है वो जारी मुलाकातें जारी हैं। कजाफी, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मालूमात भी हम इस हवाले से हासिल करते रहेंगे। मजीद अपडेट इस पर नजर रखिएगा। मोहसिन खालिद गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। मोहसिन, गुजरांवाला की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? लाहौर में तो 1-to-1 मुलाकातें सब जारी हैं, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, जलसे जुलूस नहीं अब कर सकते, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की तैयारियां क्या मुकम्मल हो चुकी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, गुजरांवाला के 5 कौमी और 12 सूबाई हलकों के उम्मीदवार हैं, 509, जो कि उनकी ये प्लानिंग हो रही है कि वो किस तरह से कल अपने वोटर्स को अपने घरों से निकाल के जो है वोट कास्ट करवाएंगे। जबकि दूसरी जानब जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उनकी जानिब से 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। QDAPS स्कूल है, इकबाल हाई स्कूल है और कॉरपोरेशन हॉल में जो है इंतहाबी जो सामान है उसकी तरसील का काम जो है शुरू हो गया है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान है और पोलिंग बूथ का, पोलिंग स्टेशन का अमला है वो वहाँ पर पहुँच रहा है और अपना सामान जो है यहाँ से वसूल
कर रहा है। 27 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे कल के इंतखाबात के दौरान। और सबसे जो बड़ा मुकाबला है वो NA 78 का होगा, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मुबीन आरिफ जट, उनके दरमियान जो है वो मुकाबला मुतवक्को है। इसके अलावा NA 80 में उस्मान इब्राहिम है, जबकि PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार लाला सदुल्ला पापा है। वो भी एक टफ मुकाबला जो है वो हो सकता है। तो अब जो है इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद आज जो सारी प्लानिंग है उम्मीदवारों की यही है कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से अपने वोटर्स को अब उनके घरों से निकालना है और वोट कास्ट करवाना है। जबकि जो इलेक्शन का जो अमला है वो जो इंतखाबी सामान तरसील उसकी जो है अभी शुरू की गई है 12 बजे, वो 5 बजे तक उसका सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। और हमारी बात हुई है DRO से, तो उनका यही कहना था कि सामान की फराहमी शुरू कर दी गई है और पाक फौज के दस्ते भी जो हैं वो गुजरांवाला में पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। इसके अलावा 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार हैं जो कि कल पोलिंग के रोज जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत ऐसे ठीक है मोहसिन, आप साथ रहिएगा। चमन का रुख करते हैं, सईद अचकजई ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सईद, मुझे ये बताएगा कि इंतज़ामी मामलात कहाँ तक पहुँचे, सिक्योरिटी का यहाँ पर क्या प्लान है, किस तरीके से तश्कील दिया गया है, फिर मौसम की सूरत हाल से मुतालिक भी ज़रूर बताइएगा। जी सईद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? NA 266 किला अब्दुल्ला और चमन के 2 अजला पर जो है वो मुश्तमिल है। यहाँ पर 3,57,000 से ज़्यादा जो वोटर है वो रजिस्टर्ड है। यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पोलिंग मराकज़ जो दोनों अजला यानी किला अब्दुल्ला और चमन दोनों को जो है वो असास करार दिया जा चुका है। यहाँ पर अक्सर जो पोलिंग मराकज़ है उन पर जो है वो CCTV कैमरे भी वो नस्ब किए जा चुके हैं। यहाँ पर जो DRO है उनके मुताबिक पुलिस और लेवीज़ के अलावा FC और पाक फौज के दस्ते भी जो है वो क्वारिब में रखे गए और FC के एहलकार बाकायदा तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे पोलिंग मराकज़ पर। यहाँ पर इंतजाम की अगर हम बात करें तो जो चमन है यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम होंगे। यहाँ पर जो पोलिंग का अमला है वो पहुँच चुका है। यहाँ पर DRO से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि सामान का जो तरसील है वो आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा और तमाम जो पोलिंग मराकज़ है यानी 260 जो पोलिंग मराकज़ है वो NA पर जो है वो कायम किया गया, जबकि PB 51 चमन के लिए जो है वो 135 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए, जहाँ पर CCTV कैमरे नस्ब करने के अलावा उन पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाएंगे। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम अच्छा मौसम है, मतलब ज़्यादा सर्दी नहीं है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 15 से 16 के दरमियान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जबकि रात के वक्त सर्दी ज़्यादा होती है और दिन को जो है वो मौसम मतलब खुशगवार रहता है, यानी 18 तक जो टेम्परेचर है वो रहता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाएंगे और इंतजामिया का कहना है कि जो पोलिंग अमला है उनको सामान समेत आज शाम तक सख्त सिक्योरिटी में तमाम पोलिंग मराकज़ पर जो है वो पहुँचाए जाएंगे। ठीक है सईद अचकजई, साथ ही मौजूद रहेगा एहसन अंसारी बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बहावलपुर में क्या गहमा गहमी देख रहे हैं। एहसन, बहावलपुर के क्या मनाजिर देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बहावलपुर के 5 NAs और 10 जो कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उनके लिए इस वक्त जो है DROs की जानिब से और ROs की जानिब से जो सामान है उसकी तरसील जारी है। इस वक्त जो RO ऑफिस में है, जो मुतालिका पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ का जो अमला है वो अपना जो सामान रसद है वो हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इसके हवाले से जो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 4000 सिक्योरिटी एहलकार बशमूल अफसरान, ईगल स्क्वाड, मुहाफिज और डॉल्फिन स्क्वाड्स के जो एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगे। इसके साथ साथ रज़ाकाराना तौर पर 3000 से ज़ायद जो एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ज़िले भर में कुल 1601 जो पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 79 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है और जहाँ पर जिनकी जो सर्विलेंस है वो की जाएगी, CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इसके अलावा मॉनिटरिंग रूम बहावलपुर ज़िले में कायम किया जा रहा है। ज़िले भर में हल्का NA 168 जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर 4,88,674 जो वोटर्स हैं वो अपना आइंदा रोज़ अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जबकि ज़िले भर की अगर बात की जाए तो 23,22,545 वोटर जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जो सर्विलेंस की जाएगी, CCTV कैमरे जो हैं वो नस्ब किए जाएंगे। कड़ा मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहावलपुर के मुतादिद हल्कों में, ख़ास तौर पर हल्का NA 165 जहाँ पर तारिक बशीर चीमा जो मुस्लिम लीग काफ के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं
उनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार सऊद मजीद के साथ जो है वो हम कांटे की टक्कर वहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। जबकि बहावलपुर का हल्का जो NA 168 है, यहाँ पर ये तासुर दिया जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। साबिक इलेक्शन में तो यहाँ से PTI ने मैदान मारा था, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून जो है वो भरपूर अंदाज में अपनी जो कैंपेन करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, साथ रहेगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे। रिदा सिद्धू ने हमें ज्वाइन किया। रिदा, फैसलाबाद में भी बहुत तगड़े नाम इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। क्या सिचुएशन है, क्या तैयारियां हैं, अब क्या माहौल आप देख रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि अब तो सियासी सरगर्मियों पे अब पाबंदी है, अब कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकता, अब अवाम की बारी है। आप अवाम में भी यकीनन गई, उनकी क्या राय थी, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल महक, फैसलाबाद में भी इलेक्शन के हवाले से जो है वो इंतज़ामी कार्रवाइयाँ जो है वो बिल्कुल मुकम्मल दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात करूँ तो आज फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सामान की तरसील जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को की जा रही है, जो कि सिक्योरिटी के हमरा जो है जो जितना भी पोलिंग डे का सामान है वो फराहम किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें सियासी सरगर्मियों की, तो अब कैंपेन पर पाबंदी है। जो सियासी उम्मीदवार या उनके सपोर्टर हैं वो आवाम के पास तो किसी किस्म की कॉर्नर मीटिंग्स की सूरत में तो वोट मांगने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन 1 to 1 जो सरगर्मियां हैं वो यहाँ पे जारी हैं। इस हवाले से जो 21 सूबाई असम्बली के जबकि 10 कौमी असम्बली के हल्के हैं जहाँ पर मुकाबला जो है वो जारी है। जिस तरह से NA 102 है तो वहाँ नून लीग के आबिद शेर अली और आज़ाद उम्मीदवार हैं चंगेज़ खान काकड़, इनके दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। इसी तरह से NA 100 जो कि बड़ा अहम हल्का है, राना सनाउल्लाह यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और उनका मुकाबला जो है आज़ाद उम्मीदवार के साथ है और साथ ही पीपल्स पार्टी की सिद्रा सईद बंदेशा के साथ इनका मुकाबला है। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ इकबाल स्टेडियम में। यहाँ ये NA 104 है, यहाँ पर राजा रियाज का हल्का इसको माना जाता है, लेकिन वो दस्तबरदार हो गए उनके बेटे राजा दानियाल। राजा, यहाँ से मैदान में आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नदीम खान सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सरगोदा में कौन किसके मद्दे मुकाबिल है। नदीम, सरगोदा के क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, आवाम की क्या राय है, इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम सामान की तरसील है उसका सिलसिला जारी हो गया है। तमाम जो मुलाजमीन हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं इलेक्शन पर, उनकी ड्यूटियाँ चेक की जा रही हैं। आज सामान जो है फराहम किया जा रहा है। कौमी असम्बली के ज़िला के 5 हल्के और सूबाई असम्बली के 10 हल्के, इनके जो ऊपर जो इलेक्शन होगा, कल रात 12 बजे तक खूब कंपेन की गई है। और सरगोदा के जो हल्के मेन जो इस वक्त जहाँ पे कड़ा मुकाबला है उनमें NA 84 है सरगोदा शहर और NA 82। NA 84 में जो है पहले मुस्लिम लीग नून जीती है, पिछले जीती आ रही है काफ़ी अरसे से। अब जो मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तस्लीम अहमद कुरैशी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर लियाकत के दरमियान है। जबकि NA 82 में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मुख्तार भरत के दरमियान मुकाबला है। इसी तरह जो है इलेक्शन की जो है कंपेन जो है वो उसका सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब जो है वोटरों को राज़ी किया जा रहा है, डोर टू डोर जाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस दफ़ा ये किया गया कि एक दिन पहले रेसर की गई है पुलिस की तरफ से इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर कि कोई भी किसी तरफ से कोई हंगामी ऐसी सूरत हाल ना हो। इसके लिए फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च के अलावा जो है पाक फौज है, रेंजर है। ठीक है, साथ रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं। मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आतिफ, कोयटा में कौन कौन से बड़े हल्के आते हैं यहाँ पर, इसके अलावा सिक्योरिटी का इंतज़ाम कैसा है, इंतज़ामी मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो है इंतखाबात के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी मवाद की जो है वो आज तरसील जारी है। कोयटा में जो लॉ कॉलेज, इसी तरह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और DC ऑफिस से जो है इंतखाबी मवाद की तरसील जो है वो की जा रही है। प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह से यहाँ पर मौजूद है। लिस्ट चेक करने के बाद जो है जो मुतलका अमला है वो इंतखाबी मवाद उनके हवाले कर रहा है। सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पूरे बलूचिस्तान में 65,000 से ज़ायद पुलिस, FC, पाकिस्तान आर्मी और इसी तरह लेवीज़ और क्विक रिस्पांस फोर्स के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इंतखाबी अमला जो है यहाँ से सामान लेने के बाद जो है FC और जो आर्मी की जो सख्त सिक्योरिटी है उसमें लेके अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ जो है वो रवाना हो रहा है। इसके साथ साथ अगर तगड़े मुकाबले की बात की जाए तो कोयटा में NA 263 सबसे बड़ा हल्का है, जहाँ पे कल सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई, मरकज़ी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके रोज़ी खान काकड़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जमाल शाह काकड़ और इसी तरह ग्रैंड अलायंस के हाजी लश्करी रेसानी के दरमियान जो है सख्त मुकाबला
देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर 264 की बात की जाए तो यहाँ पे भी NA 264 में भी सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की यहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता रहेगा। कराची का रुख करते हैं, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, कराची हमने जो देखा कि बड़ी तगड़ी कैंपेन चलाई गई तमाम सियासी जमातों की जानिब से, तो कौन सा का आप समझते हैं जहाँ पर ज़्यादा तगड़ा मुकाबला है, और तैयारियाँ इंतजाम सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, कराची भर में सिक्योरिटी के लिए 35,500 के लगभग पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और ये बहुत हसास मामला है इलेक्शन के हवाले से। तो कराची में 2000 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन है 2033 वो इंतहाई हसास हैं। 3008 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और 308 को नॉर्मल करार दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बस्ती में, जहाँ के 4 हल्के हैं, 247, 248, 249 और 250। इंतखाबी सामान की तरसील अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ की जाएगी। पुलिस और फौज की निगरानी में यहाँ से हमला लेकर जाएगा, लेकिन कराची में 3 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर बड़ा कांटे का मुकाबला देखा जाएगा। ठीक है।